नमस्कार। आज बात करते हैं निवेश की दुनिया के सबसे बड़े सवाल की, एसआईपी या लमसम। ये एक ऐसी बहस है जिसका सामना लगभग हर निवेशक को करना ही पड़ता है। सोचिए, आपके पास निवेश के लिए कुछ पैसे हैं, तो अब क्या करें? क्या वो सारी रकम एक ही बार में लगा दें या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें? यही वो सवाल है जो अक्सर हमें उलझा देता है। चलिए सबसे पहले इन दोनों तरीकों को जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये ना अनुशासन का खेल है। मतलब आप एक तय रकम, मान लीजिए हर महीने अपनी सैलरी से निवेश करते जाते हैं। इससे होता यह है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता किए बिना लंबे समय में धीरे धीरे अपनी वेल्थ बनाते हैं। और फिर आता है लमसम, मतलब एक मुश्त निवेश। सोचिए, आपको कहीं से बोनस मिला या कोई प्रॉपर्टी बेची, वो जो एक बड़ी रकम हाथ आती है उसे एक ही बार में मार्केट में लगा देना, यही है लमसम। तो मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? एसआईपी मतलब छोटी छोटी किश्तों में आराम से निवेश, जिसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है और सफर भी स्मूथ होता है। और लमसम मतलब एक ही बार में बड़ा दांव, जिसमें जाहिर है रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर असली कहानी तो डेटा बताता है ना? तो चलिए एक 20 साल पुरानी स्टडी पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल में कौन सा तरीका बेहतर काम करता है। अच्छा, एक बात हम सबने सुनी है कि एसआईपी ज्यादा सेफ होती है क्योंकि वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देती है। मतलब मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स खरीदो, ऊपर हो तो कम। पर सवाल यह है कि क्या सेफ होने का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल होना भी है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट वाकई कमाल का है। देखिए, 20 सालों के इंडियन मार्केट के एनालिसिस से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रिस्क के मामले में हाँ, एसआईपी बेहतर थी, लेकिन जब बात आई रिटर्न्स की तो लमसम ने बाजी मार ली। ये तो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर हम सिर्फ 5 साल के छोटे टाइम फ्रेम को देखें, और वो भी किसी बहुत वॉलेटाइल सेक्टर में जैसे निफ्टी ऑटो, तो यहां पासा पलट जाता है। यहां एसआईपी ने लमसम को पछाड़ दिया, सिर्फ रिस्क में ही नहीं बल्कि रिटर्न्स में भी। एसआईपी ने दिया 17.24% का रिटर्न, जबकि लमसम ने सिर्फ 14.41%। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि शॉर्ट टर्म में और ऐसे बाजारों में जहां बहुत उतार चढ़ाव हो, वहां एसआईपी का सेफ रास्ता ही अक्सर ज्यादा कमा कर भी देता है। तो वो जो आम धारणा है वो कुछ मामलों में बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे हम घड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा खेल ही बदल जाता है। आइए देखते हैं कि लंबा समय कैसे नतीजों को पूरी तरह पलट देता है। चलिए निफ्टी 50 का उदाहरण लेते हैं। 5 साल के लिए अगर देखें तो एसआईपी थोड़ा सा आगे है। एसआईपी ने दिया 12.08% का रिटर्न और लमसम ने 11.37%। मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, पर हां, एसआईपी विनर है। अब इसी निवेश को 10 साल तक चलने देते हैं। कहानी अभी भी लगभग वैसी ही है। एसआईपी अभी 11.87% के साथ थोड़ी सी आगे है और लमसम 11.42% पर। रेस अभी भी बहुत करीबी है। लेकिन जैसे ही हम 15 साल के निशान को छूते हैं, गेम ओवर। कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहां लमसम अपना असली जादू दिखाता है। निफ्टी एफएमसीजी जैसे सेक्टर में इसने 15.36% का जबरदस्त रिटर्न दिया, जबकि एसआईपी 14.13% पर ही रह गया। क्यों? क्योंकि लमसम में आपकी पूरी की पूरी रकम पहले दिन से काम पर लग जाती है और कंपाउंडिंग की असली पावर दिखाती है। तो इतना सब डेटा देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, तो फिर करना क्या है? इसका जवाब दरअसल आपके अपने अंदर ही छुपा है, आपकी इन्वेस्टर पर्सनालिटी में। तो पहले बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर की। ये वो लोग हैं जो धीरे धीरे आराम से अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं। हर महीने सैलरी से एक हिस्सा निकालकर निवेश कर दिया। मार्केट ऊपर नीचे हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये बड़े एकमुश्त रिस्क लेने से बचते हैं। अगर कोई निवेश की दुनिया में नया है तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट रास्ता है। और फिर आते हैं लमसम इन्वेस्टर। इनके पास एक बड़ी रकम होती है जो इन्हें अभी इन्वेस्ट करनी है। इन्हें मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर पूरा भरोसा होता है। ये बाजार के छोटे मोटे झटकों से घबराते नहीं। इनका मकसद होता है कि पहले दिन से ही अपनी पूरी पूंजी को काम पर लगाकर कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और पहुंचते हैं अंतिम फैसले पर। और देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई एक बेस्ट तरीका है ही नहीं। कौन सा रास्ता सही है, ये पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस है।
तो चलिए, जो 3 सबसे जरूरी बातें हमने सीखी उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली, एसआईपी शॉर्ट टर्म और वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क कम करती है और अक्सर बेहतर रिटर्न भी देती है। दूसरी, लमसम लंबे समय में मतलब 10-15 साल से ज्यादा में ज्यादातर ज्यादा रिटर्न कमा कर देता है, क्योंकि आपका पैसा जल्दी काम पर लग जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आपका फैसला इस पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एसआईपी बेहतर है या लमसम। असली सवाल तो ये है कि एक निवेशक को क्या ज्यादा प्यारा है, सफर का सुकून या फिर मंजिल की बुलंदी। और इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।